सकते हैं। संपर्क सूत्र +91884029452295225627 आप अपने कमाई का कुछ अंश धार्मिक कार्यों में दान हेतु फोन पे गूगल पे नंबर 9452256271 एवं पेटीएम नंबर 8840110282 पर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप देख रहे हैं भक्ति सुधा चैनल के माध्यम से सनातन धर्म मानस सेवा संस्थान के तत्वाधान में सप्तदिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा प्रख्यात कथा व्यास परम पूज्य श्रद्धेय श्री संदीप पांडे जी सुबोध जी महाराज श्री अयोध्या धाम के पावन मुखारबिल से दिनांक 31 मई 2023 से 6 जून 2023 तक नित्य प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक कथा स्थल निज निवास लार पकरीतर देवरिया उत्तर प्रदेश से इस कथा का सीधा प्रसारण पूज्य महाराज श्री के YouTube ID संदीप कुमार पांडे पर किया जा रहा है एवं पूज्य महाराज श्री के फेसबुक ID सनातन धर्म मानस सेवा संस्थान पर किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री दीनानाथ सिंह जी हैं। विनीत में श्री दीनानाथ सिंह जी एवं दर्शनाभिलाषी में श्री अभय कुमार सिंह, अवनीश कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, यश कुमार सिंह, युवराज सिंह एवं समस्त परिजन। पूज्य महाराज श्री की कथा अपने नगर क्षेत्र में करवाने एवं कथा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र +91884011028295225627 आप अपने कमाई का कुछ अंश धार्मिक कार्यों में दान हेतु फोन पे गूगल पे नंबर 9452256271 एवं पेटीएम नंबर 8840110282 पर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म
अकारण करुणालय वरुणालय यद्वेंद्र सरकार अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति भगवत भक्त हृदय बिहारी नंद के नंदन जसुदा नंदन आनंद के सागर हमारे लीला अवतार गिरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जिनके ममतामयी उपस्थिति जिनके ममतामयी आंचल की छांव में हम सभी लोग इस जीवन को अपने चलायमान है। साक्षात शक्ति प्रकृति जगत जननी राधिका रानी सरकार आपके और भगवान श्री कृष्ण आप दोनों के युगल चरणारविंदों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं, जहां तक विश्वध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज विस्तीर्ण हो रही है, पहुंच रही है, आप सभी का आज श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ की प्रथम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से स्वागत एवं अभिनंदन है। तत्पश्चात मंच पर आसीन हमारे सभी साथी ब्राह्मण बंधु सभी परिकर आप सभी का भी स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, किसी भी कथा का शुभारंभ होता है तो प्रथम दिन मंगलाचरण की ही कथा की। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि प्रथम दिवन की कथा में मंगलाचरण का ही क्रम क्यों आता है? वो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होय परतीति बिनु परतीति होय नहीं प्रीति
जाने बिनु न होय परती। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक आपके मन में उसके प्रति कोई भी प्रेम जन्म नहीं ले सकता। क्यों? वो इसलिए नीम के पेड़ में दुर्गा जी हैं, यह हमको कब महसूस होता है जब हम किसी के बताने पर जानते हैं, और जब हम जानते हैं तो हम उसके कहने पर भरोसा करते हैं। एक दिन प्रश्न उठा था हमारे सामने, महाराज जी पहले श्रद्धा होता है कि पहले विश्वास? और उस पर प्रश्न भी हुआ था, बड़ा सुंदर सा तर्क भी दिया गया। गोस्वामी जी लिखे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महाराज पहले श्रद्धा शब्द आया है तो भैया पहले श्रद्धा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं होगी कि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा कैसे कर लेंगे। नीम के पेड़ में दुर्गा जी हैं, यह बात आप जानेंगे तब उस पर आप जल चढ़ाएंगे, तब आप उस पर धूप अगरबत्ती और सिंदूर का टीका करेंगे। तो मंगलाचरण करता क्या है? मंगलाचरण वही करता है एक अनजान से आपको पहचान, यही मंगलाचरण। और जिस दिन तक आप किसी के प्रति अनभिज्ञ हैं, एक छोटा सा दृष्टांत समझ लीजिए कि आप 4 मित्र घर के सामने बैठे हैं, सुबह सुबह दिसंबर का महीना है, उतने में उनकी श्रीमती जी ने कहा चाय तैयार है, आप लोग चाय पी लीजिए। चारों मित्र कुर्सी पर 4 तरफ बैठे हुए हैं, बीच के टेबल में एक प्लेट में नमकीन और एक प्लेट में बढ़िया सुंदर पार्ले जी बिस्किट खोल कर रख दिया गया है। अब तब तक आपके सामने न्यूज़पेपर आ गया, आपने न्यूज़पेपर देखा, अरे आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या हो गया? हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई, 250 आदमी मर गए। आपके बगल वाला बोला, अरे छोड़िए महाराज ये मीडिया है, लीजिए नमकीन लीजिए, मरे होंगे कम से कम 400। लीजिए नमकीन लीजिए, मरे होंगे कम से कम 400। ये सरकार है, मुआवजा न देना पड़े इसलिए 250 की घोषणा कर रही है। तब तक दूसरा बोलेगा, नहीं नहीं भैया आप सही कर लीजिए, बिस्किट लीजिए। आप क्यों खा ले रहे हैं नमकीन और बिस्किट की तरफ मुंह भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है कि ना तो उसमें आपका कोई सगे वाला है और ना ही आपसे कोई किसी का परिचय है। आपके घर का एक व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी नहीं है, घर में बीपी लो हो जाए, बेहोश हो जाए, अस्पताल में चले जाइए, अगर आपका मित्र आ जाए और अपने पैसे से कहे चलो मित्र आपको चाय पिलाते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अच्छा एक काम करिए, आप गाड़ी उठाइए, घर जाइए, हमारा बेटा अभी बेहोश पड़ा है, आपको चाय की समझ में आ रही है, जाइए यहां से। वो इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है, आप उसको जानते हैं। तो वही जो जानने और अनजान की बात है, उसी का भेद, उसी का अंतर खत्म करने के लिए संतों द्वारा ये प्रथा चलाई गई कि प्रथम मंगलाचरण। बोले राधे, थोड़ा आवाज निकलिए, बोले राधे। हाँ, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हम मेरा खाया मेरे पेट में जाएगा, आपका खाया आपके पेट में जाएगा। हम अपना काम करें और आप अपना काम करें। ये बहुत सुंदर सा सौभाग्य आपको और आप सबके साथ इस दास को भी प्राप्त हुआ है, जिसके निमित्त बने हैं हमारे इस भागवत महापुराण की कथा के परिचित शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्री दीनानाथ सिंह जी, जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचित हैं। निश्चित एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, जो संत कहते हैं, हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं, बेटा हम लोग इच्छाएं बहुत करते हैं,
आप गृहस्थ से बुजुर्ग हो जाइए, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि चौथे पन जाई है नृप कानन, अर्थात आपको संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। चौथा पन आने पर, जैसे विवाह हो जाए बेटे का, पोता पोती हो जाए, आप संन्यास ले लीजिए, घर की चाबी बहू को पकड़ा देगी। लेकिन आप चले गए, आप अपने गुरुजी के यहाँ चले गए, आश्रम में ढूंढते ढूंढते गुरुजी मिले। महाराज दंडवत हो गया, प्रणाम हो गया, सब कुछ हो गया। अब होने के बाद महाराज जी ने कहा, भैया आप इस जंगल में क्यों? जैसे राम जी से पूछा, कठिन भूमि कोमल पदगामी के ही कारण वन विचरो स्वामी, क्यों वन में विचरण कर रहे हैं? तो उस भक्त ने कहा, प्रभु जीवन में सब कुछ पा लिया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बस एक इच्छा रह गई। बोले क्या? बोले अब शांति को पाना, अब शांति को पाना, उसी को ढूंढ रहा हूं महाराज। 6 महीना हो गया जंगल में, लेकिन मिली नहीं। तो उस महात्मा ने बड़ी सुंदर सी बात उनसे कही। सिंह साहब, उस महात्मा जी ने, उन गुरु भगवान ने, उस संत भगवान ने उस व्यक्ति से बहुत सुंदर सी, बड़ी साधारण सी बात कही, लेकिन बात बहुत ऊंची है। हमको आपको यही समझना है। महात्मा ने कहा, भक्त, इच्छा की पूर्ति से आपको क्या प्राप्त हो सकता है? किस चीज की इच्छा? बोले हमको शांति चाहिए। तो उस महात्मा ने कहा, पुत्र, इच्छा की प्राप्ति से जीव को महज सुख की अनुभूति हो सकती है, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इच्छा पूरी मत करो, इच्छा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है वो तृष्णा है। आज एक इच्छा होगी, आज इच्छा हो गई शांति मिले, मन को शांति मिल गई, कल इच्छा होगी भगवान मिल जाए, परसों इच्छा हो जाएगी वैकुंठ मिल जाए। यही मानव है, एक को मारो तो दूसरा फिर खड़ा हो जाता है। ये रक्त बीज है, ये कभी विनाश करने होने वाली चीज नहीं है। तो विनसेगी कब? विनाश कब होगा इसका? क्योंकि कबीरदास जी ने गाया है, माया महा ठगिनी हम जानी। तो कब छोड़ेगी महाराज? जब इतनी ठगनी है, हम बसे माया की नगरी में हैं, तो यहाँ से हमको निकालेगा कौन? नाव अगर बीच मझधार में डगमग डगमग करेगी तो कौन बचाएगा? उस नाव का माझी। और केवट ने भगवान से कह दिया, भगवान राम क्या है? भगवान क्या है? मैं गंगा घाट का माझी हूं, तुम भाव सागर के माझी हूं। इस घाट से पार उतारा है, उस पार लगा देना भगवान। इस पार से मैंने आपको वहां कर दिया, और जब मैं वहां आऊंगा तो आप वाली घाट पर पहुंचूंगा तो मेरी नाव डूबने मत दीजिएगा। यही हमारी आपकी उतराई है। क्यों? क्योंकि मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई नहीं लेता। प्रभु मैंने अपना काम किया, और जब आपके घर पर आऊंगा तो आप अपना काम कर देना, मेरा भी बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। अरे केवट से हम तो कहते हैं, गुरु स्वामी जी के लेखनी के अनुरूप अगर देखा जाए तो केवट से अस्त व्यस्त जिंदगी किसी की नहीं थी। पात भर सहरी सकल सुतवारे वारे, केवट की जात कछु वेद ना बिचारी हो। कभू पन्ना नहीं पलटे, राम राम नहीं कहे हो। वो केवट, वो केवट आज भगवान से कहता है, ओ मांगी ना
भाव को लक्ष्मण नहीं जान पाए। क्या भाव? स्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जिस मरम को लक्ष्मण नहीं जान पाए, जो सरदम साथ रहते हैं, वो मरम वो केवट जान जाता है, जिसको नारद सारद शेष महेश सुरेश नित्य अभेद बताते हैं। उसका भेद केवट पा गया है? जो सकल सृष्टि को नचाता है, सबई नचावत राम गोसाई। हम नाचते हैं, नाचे नर मरकट की नहीं, बंदर की तरह नाचते हैं मदारी के सारे पर। वो परमात्मा ताहि अहिर की छोहरिया, एक पसर छाछ के लिए महाराज पहले नाचो तब पिलाए। नाचते का इनके घर दूध मट्ठा नहीं था, 1.25 लाख गाय नंद बाबा के घर में थी। पूरा नंद गांव अगर पीता तो मट्ठा कम नहीं पड़ता। लेकिन ताहि अहिर की छोहरिया छछिया अमर छाछ भगवान तो बस मिलते हैं कब? प्रेम से। और अगर भगवान से प्रेम करिए, यही प्रेम जगाने के लिए कथा के प्रारंभ में, कथा के प्रथम दिवस मंगलाचरण की कथा होती है कि जानिए ये भगवान है कौन। खाली कहने से नहीं मतलब है कि तुमेव माता च पिता त्वमेव, इनको मानिए। काहे? जैसे अपने बेटा को चोट लगता है तो माँ की आंख से आंसू गिरता है, बेटा के सर पे सेहरा बन जाता है तो बाप का सीना फूले नहीं समाता। वही भाव जिस दिन यहाँ पैदा हो जाएगा हमारे आपके दिल में, उसी दिन कथा का सुनना सार्थक हो जाएगा। एक बार अगर भाव जन्म ले लिया तो दोबारा कथा सुनिए, और चाहे मत सुनिए। अगर नहीं जन्म ले रहा है तो इस शरीर का मोल कितना है जानते हैं? अगर इस शरीर में भाव नहीं बना, इस दिल में भाव नहीं पैदा हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई जाने क्या। वो पीर पराई जाने क्या, जो तेरे गली में दया नहीं, जो प्रेम गली में दया नहीं। प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने, प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने, जो तेरे गली में दया नहीं।
जिस प्रेम किया है कहीं कभी प्रेम किया है कहीं वहाँ पे क्या जाने जो आया नहीं प्रिया तब का ठिकाना क्या जाने प्रिया तब का ठिकाना जीवन में यही महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए दर्द अगर नहीं उठता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं ही फाटे फूटे नयन जरये सुतन के काम ही फाटे फूटे नयन। यह हृदय को रुक जाना चाहिए, अर्थात आदमी नहीं कर रहा आपसे मेरा दिल फट गया, चित्त फट गया, हृदय की गति रुक जाए। ये फाटे फूटे नयन जरये सुतन के ही काम। इस तनी को जल जाना चाहिए कब? द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत द्रवई। हृदय मचल न जाए भगवान के लिए। जिस दिल में न पैदा दर्द हो, भगवान के लिए दर्द हो जाए, भाव बन जाए, मंदिर जाने की इच्छा ना हो, भगवान का ख्याल आवे तो मन अपने आप मचल जाए कि नहीं मंदिर जाना है। 100 काम छूट जाए लेकिन मंदिर जाना है। जैसे सास बहू का सीरियल देखना है, 9 बजे पति देव को पानी मिले चाहे न मिले, लेकिन 9 बजे हमारा टीवी खुलना तो खुल जाना है। द्रवई श्रवई, आपने कथा सुना, कथा में सुना कि भगवान राम बन जा रहे हैं, आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ रहे हैं, और अगर आपकी आंख सजल ना हो जाए, ममत्व ना उमड़ पड़े, प्रेम ना छलकेगा, तो ऐसे नेत्र को फूट जाना चाहिए। जरे सुतन के और मंदिर में पहुंच जाइए, हनुमानगढ़ी दर्शन करने, महाराज सामने हनुमान जी का विग्रह हो, अगर आपके रोए खड़े ना हो जाए देख करके, तो फिर ऐसे शरीर के रहने ना रहने से कोई काम नहीं है। वैसे गोस्वामी जी लिख दिए हैं, पंचरचित यह अधम शरीर, यह अधम है। अरे जिसके लिए जीवन भर चोरी करते हैं, जिसके लिए भाई का हक बेईमानी कर लिया, वही बेटा मरने के 1 मिनट विलंब नहीं करता, तुरंत गद्दे से उतार देता, नीचे चलो, तुरंत बिस्तर से उतारता। और घर में रख लीजिए, 2 घंटे से 3 घंटा बीतते बीतते तब पिताजी नहीं रह जाते हैं, पापा नहीं रह गए, बाबूजी नहीं है, बेटा कहेगा वही जिसको इस कन्हैया बैठा कर मेला दिखाए होंगे, वही बेटा कहता है ऐसा है भैया, अभी मौसा को आने में बहुत समय, मिट्टी खराब हो रही है, इसको घाट तक ले चलिए, इसका क्रियाक्रम करना। अब वो पापा नहीं रह गए, अब वो मिट्टी हो गई। अरे जितना उसके लिए किया है, अगर उसका 1/10 भी इनके लिए कर देंगे आप, तो कर्ण अधर्म के साथ खड़ा था, लेकिन कर्ण की निष्ठा को देख करके भगवान ने उसको अपनी हथेली पर स्थान दिया है? तो हमको क्यों नहीं दिया? हमको भी तो स्थान मिल सकता है ना। अगर नहीं मिला, हम अपना कर्म भूल गए हैं, हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं। क्या भूल गए? क्यों ऐसा हमारे सामने ये स्थिति बनती है? हमारे सामने देश इसलिए वो आज बनती है
क्योंकि ये वही देश है, ये वही समाज है, ये वही भारत है जिस भारत के बारे में लिखा है भगवान की। अच्छा, भारत के कई बार मूर्ख 60, हम तो 60 भी नहीं उनको कह सकते हैं, उनको तो हम बस एक ही शब्द से कह सकते हैं, मूर्ख हैं, उनको 60 भी कहना उचित नहीं। कहे कि 60 सुधरे सत्संगति पाई, लेकिन उस सुधरने का नाम नहीं लेंगे, बल्कि अपना तो बिगड़े शाम को विचार को और बिगाड़ रहा है। ये देश वही है महाराज, देश वो है, सब लोग वो है। ओ दिनवा कहवा चली गई, लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत के गिधवो मरी गई न हो। देश वही है। रावण चलत दसानन डोलत अवनी, उस रावण से गीधराज जटायु जार रावण अजटायु में का तुलना, पर चोंच अपांख से तू लड़ी। तो वह देश है। हम भटक गए हैं, संस्कृति आज भी वही है जहां कल थी। समय कभी नहीं बदलता, इस बात को लिख कर रख लीजिए, समय कभी नहीं बदलता है। हाँ, समय एक धुरी है जो अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रही है, उसी लपेटे में हम लोग घूम रहे हैं। हमको लगता है समय बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन जो भक्त है वो कहते हैं मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, बस मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल गया। भाव नहीं है। आइए संकीर्तन, उसके पश्चात कथा करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। सभी लोग गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, जय जय प्रभु
जय राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान को अगर हम मानेंगे, जिस दिन भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम जाग जाएगा, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से हमको छोड़ देंगे। काहे कि भगवान कहते हैं बेटा चाहे लायक हो या ना लायक हो, माँ कभी बच्चे को छोड़। बेटा 100 गलती करके आए, अगर पिताजी ने हाथ उठाया मारने के लिए, तो पहले माँ कहती है बच्चा है, कितना दिन का है, अभी तो बच्चा है, गलती हो अब आगे से नहीं करेगा, मैं कह रही हूं नहीं करेगा। क्यों कह रही है? पिता शत्रु है उस बेटे का। आत्म जायते तस्य आत्मजा, पिता के आत्मा का अंश होता है पुत्र, लेकिन बेटा माँ का कहा जाता है। अंश पिता का है लेकिन बेटा माँ का है। दूसरा, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ तो ममता की मूर्त है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, करऊं सदा तिन कर रखवारी, अजमी बालक राखे जिमी बालक राखे। भगवान सदैव अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। पुष्टि, नारद जी जब क्षीर सागर में गए तो भगवान ने कहा, सत्यनारायण की कथा में आता है ना कि गदा नारदो योगी परानुग्रह काक्षण पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागत। जब यहाँ आए ततो दृष्टान उन्होंने देखा, सर्वे जनान नाना क्लेश समन्वितम, नाना योनि समुत्पन्ना, नाना योनियों में हम जन्म लेते हैं, आज मानव कल दानव परसों कुत्ता परसों बिल्ली। अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। नारद जी दुखी हो गए, काहे कि नंद संत हृदय नवनीत समान, और कहीं और नहीं गए, क्योंकि जानते हैं कि माया की नगरी है, और माया की नगरी से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो माया पति कर सकते हैं। गए भगवान से कहा, प्रभु हम मृत्युलोक से आ रहे हैं, हमने देखा महाराज बड़ा कष्ट हुआ। क्या देखा? बोले हर व्यक्ति तेली के कोल्हू का बैल हो गया है। तेलिया सवेरे कोल्हू में लगा करके रस्सी से बांध देता है और एक डंडा पीठ पर मार देता है, महाराज पूरा दिन उसी में गोल गोल घूमता है। चंचल जी कहते हैं कोई स्वान बना पद चूमत है, कोई स्वान बना इत घूमत है, दुत्कारे पै पग चूमत है। कोई कुत्ता बन करके घूम रहा है। महाराज कलयुग में कैसे कल्याण होगा? आपको कुछ पता है क्या हो रहा है मृतलोक में? तो भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही, सब मम प्रिय सब मम उपजा, Yeah.
शंका, यही भाव सौनकादिक ऋषियों को बन गया। कहा नैमिषारण्य के पावा। एक बात आपको और बताएं, कोई भी पुराण, कोई भी वेद, कोई भी पौराणिक कथा आप उठा लीजिए, कहां प्रारंभ होती है? एकदा नैमिषारण्य। काहे कि समस्त ग्रंथों के लेखन की भूमि अगर है तो नैमिषारण्य। और सबसे बड़ी बात, 88,000 ऋषियों ने उस स्थान पर 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला मानव कल्याण के लिए अब तक का इस 28 कल्प का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ है। बोले राधे। उसी भूमि पर भगवान श्री हरि का चक्र जमीन को स्पर्श करता है और आज वो चक्र तीर्थ। ये भागवत है क्या? यही तो जनाना है आपको। जिस भागवत की कथा सुनने आप यहाँ बैठे हैं, यजमान जी ने हमको अयोध्या से बुलाया है, हम क्या सुनाएंगे भगवान की कथा? तो हमको खुद को नहीं आती है। सत्य बात यही है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। तो हमको नहीं आता है। महत्व न मेरा है न यहाँ बैठने वाले किसी मानव मात्र का है। महत्व है किसका है? सोई जाने। जानता कौन है? जिसको ये जनाना चाहता है, और जिसको जना दिया महाराज वो फिर पागल हो गया। महाराज पागल हो गए हैं। तो पागल कौन होता है? जिसको पगला पगला कहते हैं हम लोग, कहते हैं मूढ़मती है। कहन महाराज इसका ऊपर का थोड़ा सा खाली है। क्यों खाली है जानते हैं? पागल को समझ लीजिए, पागल जो पा करके बिल्कुल गलगल हो जाए, पा करके बिल्कुल तरतर हो जाए। जैसे आदमी नहीं कहता अरे कितना बताएं, इतना पानी चुआ है कि रजाई पूरा गलगला गया है पानी से। जो पा करके गलगल हो जाए, का रुपया पैसा ना, सब पागल पागल कहते हैं। जगत ये दुनिया पागल खाना है। पागल खाना तो है ही है, लेकिन निर्भर करता है कि उस पागल खाना में किस श्रेणी के पागल हैं। निर्भर ये करता है, पागल खाना तो है ही है। उस पागल खाने में 5000 मरीज हैं, और उस 5000 मरीज में किसी मरीज का पागलपन 2% है, किसी का 10% है, किसी का एक फ्यूज उड़ा है, किसी का 2, किसी का 3, चौथा ढीला हो गया। पागल पाकर गलगल हो जाए। और दूसरा पलट दीजिए इसी को, लग पाप करे कर हरि मिले, पाप करे यदि हरि मिले, तो पाप करो सब लोग। पाप करे यदि हरि मिले तो पाप करो। अब मत समझिए कि कालेज पड़ोसी गर्दन काटे लागे कि महाराज जी तो कहेंगे पाप करे यदि हरि मिले हैं। शब्द को मत देखिए, शब्द के भाव का। क्या कहा? पाप करे, तभी से पाप करे में से पा को अलग कर दीजिए तो क्या हो गया? पा पकड़े। यदि हरि मिले तो पाप करो। जाओ जाकर भगवान के चरण पकड़ लो, जाओ जाकर सदगुरुदेव की चरणागति ले लो। और जिसने भगत सदगुरुदेव की चरणागति ले ली, जिसने सदगुरुदेव के चरण को पकड़ लिया, परमात्मा उसको मिल गए। यही भागवत महापुराण में एक नहीं हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। जिनको जिनको विप्रों का श्राप मिल गया, उनको हमारे ठाकुर मिल गए। जिनसे जिनसे नारद जी मिल गए, उनको उनको भगवान मिल गए। ये कथा की महत्व है, ये संत और ब्राह्मण की भागवत है क्या? बहुत छोटा सा भाग्य कहे ते भाग खुल जात भगतन के,
औगा के कहे ते गुमान मिट जात है, औगा के कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, के तहे भव सिंधु तर जात है। यही भाग आके कहे भाग खुल जात भगतन के, वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, अगा कहे ते गुमान मिट जात जन जन की, ताके कहे भव सिंधु तरी जात है। ये भागवत है। चार एक दोहे में पूरी भागवत की कथा सुनाई थी। दूसरा प्रमुख भाव जो हर गुरु भगवान देते हैं, चाहे हमारे रहे हो या आपके हो या कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्होंने भी यही कहा। क्या कहा? ये भागवत क्या है? भागवत है भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और त से त्याग। ये भागवत है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों चीजें आ जाएंगी, वो भागवत सुनता नहीं है, वो स्वयं भागवत हो जाता है। दूसरी चीज, भगवतः इदं स्वरूपम भागवत, भगवतः साक्षात भगवान, इदम स्वरूपम साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्या? इदम, ये भागवत। आगे और स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया? तेन तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष एव हि कृष्ण, तेन तेने अम्बांगई मूर्ति प्रत्यक्ष एव हि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी अवतार है। यही हमारे जीवन का सब कुछ कर सकता है और यही हमको वो फल प्रदान कर सकता है जो हमारे लिए सदुपयोगी है। सीजनी आम खाने से कोई मतलब नहीं है। फल का रस, इसमें खाना कुछ नहीं है, इसमें खाने के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें है क्या? बोले इसमें सिर्फ पीना ही पीना है, इसमें सिर्फ पीना ही पीना है। पिबत भागवतम रस, सिर्फ पीना है। तो कहां से पीनेंगे? करमु श्रवण पुट पान, करमु श्रवण पुट पान, कानों से सुनना है। ये कान किस लिए दिए? जिन हरे कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्रहि भावन समाना। सांपों का घर है कान, किसके लिए? जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। भगवान, देखिए हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं, बेटा समाज में, इस प्रकृति में बसंत के आने से प्रकृति का सौंदर्य खिल जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन उसी समाज में, इसी सृष्टि में, मानव समाज में जब संत भगवंत का आगमन होता है तो संस्कृति का सौंदर्य। इसलिए भगवान के आगे संत नहीं लगा ना, भगवान को कहीं संत नहीं बताया गया, लेकिन संत को भगवंत बताया गया। संत भगवंत, तस्मात् ब्राह्मण देव, संत को भगवान की उपाधि दी गई। इसलिए भागवत की कथा हम लोगों को जरूर सुनना चाहिए। ये भागवत की कथा जो है हमारे लिए, सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, महात्मा ज्ञानम
महात्मा की कथा क्या है? महात्मा की कथा आपको भगवान की कथा का बोध कराने के लिए